हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोगों ने काल विभाजन बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। उसमें सभी विद्वानों द्वारा किया गया काल विभाजन पढ़ लिया था। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। आज हम लोग उसी के बारे में ही जो है थोड़ा सा उसके आगे आपका हिंदी का प्रथम कवि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन आज यहाँ पर हम लोग एक साथ इसको पढ़ेंगे ताकि याद करने में भी आपको आसानी रहे और ढूंढना भी ना पड़े पेपर के समय। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बनाकर यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग हिंदी के प्रथम कवि, तो जैसे आपके शिव सिंह सेंगर हो गए। शिव सिंह सेंगर के पुष्य पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ठीक है, पुष्य पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना था। और अगर सर्वमान्य काल की बात करें कि सर्वमान्य जो है किसने माना हिंदी का प्रथम कवि, तो आपके राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को माना था। ठीक है, बाकी विद्वानों का लिखाएंगे, लेकिन जो है सर्वमान्य कवि के बारे में जो बताया था वो आपके राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को बताया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सभी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर सर्वमान्य के बारे में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिव सिंह सेंगर के बारे में। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? पुष्य या पुण्य को। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, दूसरा देखें तो राम कुमार वर्मा हो गए। राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने किसको माना था? स्वयंभू को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका आता भी है पेपरों में, तो जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सभी हैं इसमें। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा ने किसे माना था? स्वयंभू को माना था हिंदी का प्रथम कवि। पेपरों में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आपके राम कुमार वर्मा ने माना है। पुष्य पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आपके शिव सिंह सेंगर ने माना है। तीसरा देखें इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो आपके मुंज या भोज को माना है। मुंज या भोज को माना है। चौथे अगर बात करें तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसे माना है? तो मुंज को माना है। ठीक है, मुंज को जो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, मुंज या भोज को, और चंद्र शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना है। ठीक है, और पांचवा अगर बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? तो अब्दुल रहमान या अदय माण को माना है। अब्दुल रहमान या कह सकते हो आप अदह माण। अदह माण। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान या अदय माण को माना है। तो शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है? पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने आपके स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को माना है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अदय माण को माना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसी में जो है आपके बच्चन सिंह। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बच्चन सिंह।
बच्चन सिंह ने किसे माना था? विद्यापति को। बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना था हिंदी का प्रथम कवि। और बच्चन सिंह, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किसे माना था? शालिभद्र सूरी को। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ठीक है। और 8वां लिखेंगे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना था? सरहप्पा। इसे सर्वमान्य लिखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके ये हिंदी का प्रथम कवि किसने किसको माना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना? पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने आपके जो है मुंज या भोज को माना है। चंद्र शर्मा ने मुंज को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अदयमान को माना है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। और राहुल सांकृत्यायन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सरहप्पा को माना है। ठीक है। सर्वमान्य अगर पूछा जाता है, अगर नॉर्मल पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो आप सरहप्पा को बताओगे। ठीक है। या किसके अनुसार पूछा जाता है, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। और बाकी आपके राम कुमार वर्मा का जो है क्वेश्चन आ चुका है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो आपके राम कुमार वर्मा ने माना है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक लिस्ट बना दिया गया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप सर्वमान्य काल को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये सर्वमान्य है। और बाकी राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को, चंद्र शर्मा गुलेरी ने आपकी मुंज को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अदयमाण को माना था। बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना था। ठीक है। तो इसमें से सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवीजन करके ही जाइएगा, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको बना दिया गया है। ठीक है। आगे भी हम लोग बात करते हैं हिंदी के प्रथम कवि के बारे में करेंगे। यहाँ पर एक टिप्पणी भी लिख लीजिएगा कि जो है मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया था। ठीक है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया था। इन्होंने जो है गोरखनाथ को ही हिंदी का जो है प्रथम गद्यकार माना है। ठीक है। तो अगर मिश्र बंधुओं से पूछा जाता है तो आप गद्यकार के रूप में इन्होंने गोरखनाथ को माना था। ठीक है। तो इन्हीं को याद रखिएगा, बाकी जो जितने भी लिखवाए गए हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी मिश्र बंधु ने कोई विचार नहीं किया कि हिंदी का प्रथम रचना कौन से, प्रथम कवि कौन है। ठीक है। तो एक बार इसको भी लिख लीजिएगा। टिप्पणी, मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया। उन्होंने गोरखनाथ को
हिंदी उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। ये था टिप्पणी, ठीक है। तो उससे लिख लीजिएगा कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है, लेकिन जो इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा इनकी जो है। और बाकी कितने कवियों ने प्रथम कवि किसे माना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करिएगा। और वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर करिए, जो भी बच्चे टेस्टी बेस्टी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी बच्चे तैयारी कर सके यहाँ से। चलिए देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं रचना के बारे में कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी थी। हिंदी की प्रथम रचना के बारे में अगर बात करें तो क्योंकि हिंदी के प्रथम जो रचनाकार माने गए हैं, हिंदी के प्रथम कवि, तो वो आपके सरहप्पा को माने गए हैं। लेकिन सरहप्पा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है हम लोग जैनाचार्य देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार को, उसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदी का प्रथम रचना पूछी जाती है तो आप श्रावकाचार को बताओगे, प्रथम कवि पूछे जाते हैं तो आप सरहप्पा को बताओगे, ठीक है। इनकी रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण ही जो है जैनाचार्य देवसेन की रचना जो है वो श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है। तो ये जैनाचार्य देवसेन की रचना है, ठीक है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसको लिख भी लेते हैं हम लोग। यहाँ डाल लीजिएगा हिंदी की प्रथम रचना। यहाँ लिखिएगा सरहप्पा की कोई रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण, ठीक है, सरहप्पा की कोई रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण जैनाचार्य देवसेन की रचना, जैनाचार्य देवसेन की रचना श्रावकाचार्य श्रावकाचार्य का सन्वय लिखिएगा। श्रावकाचार्य का सन्वय 933 ईसा, ठीक है। जैनाचार्य देवसेन की रचना श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। सरहप्पा की कोई रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण आपके जैनाचार्य देवसेन की रचना श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। श्रावकाचार्य के बारे में हम दो चार तथ्य देख लेते हैं कि श्रावकाचार्य जो है कैसी रचना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा श्रावकाचार्य के बारे में, इसमें 250 दोहा छंद है,
ठीक है, 250 दोहा छंद है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिएगा, ये गृहस्थ एवं श्रावक धर्मों का गृहस्थ एवं श्रावक धर्मों का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। ठीक है, शांत रस है, मुक्तक रचना है। और नेक्स्ट पॉइंट, शांत रस मुक्तक रचना है। इतना इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा कि इसमें 250 दोहा छंद है, गृहस्थ एवं श्रावक धर्मों का वर्णन किया गया है और शांत रस है, मुक्तक रचना है। ठीक है, गृहस्थ एवं श्रावक धर्मों का वर्णन किया गया है, शांत रस है, मुक्तक रचना है और इसमें ये एक उपदेशात्मक रचना भी है, तो आप कहीं भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, उपदेशात्मक रचना है। उपदेशात्मक रचना है। तो इतना इसके बारे में बहुत है। ठीक है, तो इसे पूरा याद रखिएगा कि जो है जैनाचार्य देवसेन की रचना श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, अगर आपका प्रथम कवि पूछा जाता है तो आप सरहप्पा को बताओगे, प्रथम रचना पूछी जाती है तो श्रावकाचार्य को बताओगे, जो कि जैनाचार्य देवसेन की रचना है। फिलहाल वैसे श्रावकाचार्य से तो फिलहाल आपके टेस्ट पेपर में से क्वेश्चन तो जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में कि इसमें 250 दोहा छंद है, गृहस्थ एवं श्रावक धर्मों का वर्णन किया गया है, शांत रस है, मुक्तक रचना है, उपदेशात्मक रचना है। ठीक है, फिलहाल आपको ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि जैनाचार्य देवसेन की रचना को प्रथम रचना, श्रावकाचार्य को प्रथम रचना माना गया है। ठीक है, और बाकी आपके फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि स्वयंभू ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो पुष्य या पुण्य को हिंदी के प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने आपके स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने आपके मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अदयमाण को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आपके गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर जो है आपके हिंदी का प्रथम कवि पूछा जाए तो आपके राहुल संकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा को माना गया, जो कि सर्वमान्य है, और श्रावकाचार्य को प्रथम रचना मानी गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और बाकी इसके बाद हम लोग आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आदिकाल को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा, सारे वीडियो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, तो जो भी बच्चे टेस्टी पेस्टी की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।